हाय दोस्तों, मैं योगेश यादव मेरे यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल मंच से आप लोगों को स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और इस वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे और जान लेते हैं कि ये लेट्स नो सीरीज की 15वीं वीडियो है। इसमें हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, किसको लेकर, बेरोजगारी समस्या और समाधान। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर लिखे हुए देख रहे होंगे कि बेरोजगारी समस्या और समाधान मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है उसका सलूशन क्या है, उसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। अभी एक रिपोर्ट आई है, उसके बारे में जानेंगे कि न्यूज में क्यों है ये बेरोजगारी का मुद्दा, उसको चर्चा करेंगे। और योगेंद्र यादव एक पॉलिटिशियन है, उन्होंने राइट टू वर्क का एक कंसेप्ट दिया है इंडिया में, तो उसके बारे में समझेंगे। मतलब केवल योगेंद्र यादव ही नहीं उसे फॉलो करने के लिए बोलते हैं राइट टू वर्क, जैसे राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू एजुकेशन है। तो इन सब चीजों को ही उसी के तर्ज पर एक राइट टू वर्क का जो कॉन्सेप्ट आया है, इसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट प्रोविजन देगी और गवर्नमेंट की गारंटी होगी कि वो आपको रोजगार दे। तो उस टाइप का कॉन्सेप्ट है, उसको समझेंगे। और उसमें 4 पिलर्स हैं, उसमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है, जो करंट सिचुएशन है, जो करंट इकोनॉमिक हमारा जो है उसको कैसे सुधार किया जा सकता है जो उसमें। और क्या वो राइट टू वर्क वाला कंसेप्ट पॉसिबल है, अगर ठीक है, अगर कागज में पॉसिबल हो सकता है तो क्या जो उसमें इन्वेस्टमेंट होगा वो सब इंडिया बियर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो पूरी वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसका। तो हम लोग शुरू करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि न्यूज में क्यों है एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट न्यूज में क्यों है, न्यूज में क्यों। रीजन ये है कि जो एक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया है कि जो अप्रैल में, मार्च में 7.60 अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी, वो बढ़कर कितना हो गई, मतलब एक मंथ में 7.83 हो गया है। मतलब 0.23% बढ़ा है, मतलब एक महीने में 0.23% बढ़ गया है। और उन्होंने बताया कि जो अर्बन एरिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 9.22% हो गया कंपेयर टू 8.2%, मतलब अप्रॉक्स 1% बढ़ा है केवल एक महीने में। और क्या है रूरल में, ये तो अर्बन का हो गया, रूरल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज एट 7.1% इन अप्रैल compared to 7.29% in previous month. In the rural area, the employment rate was at 7.18%. अप्रैल में था और कितना हो गया बढ़कर 7.29, मतलब अप्रैल compared to the 7.1% in the previous month. यहाँ पर क्या है, कमी आई है गांव में। यहाँ पर 7.29 था, बढ़ कम होकर कितना हो गया 7.18 हो गया, मतलब गांव में देखा गया थोड़ा अच्छा रिस्पांस है गांव का। अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज द हाईएस्ट इन हरियाणा। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो हरियाणा का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वहाँ पर सबसे ज्यादा बेरोजगार है हरियाणा में। फिर राजस्थान में 28.8% है, बिहार में 21.1% है और जम्मू कश्मीर में 15.6%। ये डाटा में निकलकर पूरा आया है। देखते हैं कि जो डाटा 7.60 से 7.83% हुआ है, तो ये जो 2.3% का 0.23% का जो गैप है ना, उसको देखते हैं हम लोग। तो जो लेबर फोर्स होती है, उसे लेबर फोर्स उसे बोलते हैं जो वर्किंग एज हो, मतलब काम करने की एज हो, कैपेबल हो, कार्य कर सकता हो और लुकिंग फॉर जॉब हो। मतलब 3 कंडीशन अगर बनती है तो लेबर फोर्स के रूप में आ जाएगा। और वर्किंग फोर्स किसे बोलते हैं, जो कार्य कर रहा है, कोई इकोनॉमिक में इन्वॉल्वमेंट है उसका, तो उसको हम लोग वर्किंग फोर्स बोलेंगे। तो जो अब देखते हैं कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है 5 सालों में 46% था पहले, अब 46 से घटकर कितना हो गया है 40% हो गया है। मतलब 6% का कमी आई इसमें जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन था। मतलब कि एज होगी, कैपेबल भी होंगे और लुकिंग फॉर जॉब भी होंगे, लेकिन क्या होगा कि वो
उनके पास जॉब नहीं है, 46 से 40 हो गया है। अब देखते हैं कि जो 6 करोड़ पीपल स्टॉप लुकिंग फॉर जॉब बिकॉज दे सी नो पॉसिबिलिटीज ऑन द हॉरिजन। तो जो 6 करोड़ है ना, यहाँ पर 6 करोड़ ऐसे लेबर फोर्स है जो क्या किए कि जॉब ढूंढना ही बंद कर दिए, क्योंकि उनको पता है कि उनको लग रहा है कि जॉब है ही नहीं, ग्राउंड लेवल पर जॉब है नहीं। तो 6 करोड़ पीपल, अगर किसी देश के 6 करोड़ लोग अगर केवल बैठ कर खा रहे हो, सोचिए 6 करोड़ लोग अगर बैठ कर खा रहे हो तो क्या इकोनॉमी कैसे सुधरेगी देश की। और रीजन क्या है इसका, ज्यादातर लोगों को तर्क ये दिया जाता है कि जो कोविड-19 वाला जो हुआ था, उसमें क्या हुआ कि जो स्कीम्स थी गवर्नमेंट की राशन वाली, उससे ये बहुत ज्यादा इम्पेक्ट किया है लोगों पर कि जब बैठे बैठे मिल रहा है खाने को तो क्यों जॉब करें। और रीजन ये है कि जो कोविड-19 में या फिर कहीं और से माइग्रेशन वर्कर्स जो होते हैं, वो अगर कोविड-19 के दौर में वहां से जॉब छोड़कर घर आ गए तो फिर दोबारा जॉब करने भी नहीं गए। तो वो सब ज्यादा, ये सब कोविड-19 का भी बहुत ज्यादा इम्पेक्ट है इस पर, बेरोजगारी पर। तो अब हम आगे देखते हैं कि जो लेबर फोर्स है उसको 2 भागों में बांटेंगे। एक होता है हैव जॉब और एक होता है हैवलेस, मतलब जॉबलेस है और लुकिंग फॉर अ जॉब हो गया। तो जो जॉब करते हैं, जॉब करने वाले में क्या दिक्कत है कि कुछ लोग टेम्पोररी जॉब करते हैं, कुछ लोग परमानेंट जॉब करते हैं और कुछ लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं। तो ये भी एक अनएम्प्लॉयमेंट का वो है। जैसे टेम्पोररी जॉब में आप लोग कहीं सोसाइटी में रहते होंगे तो उसमें जो प्रेस करने वाले होते हैं तो उन लोगों का क्या काम होता है, टेम्पोररी जॉब होता है। परमानेंट जॉब गवर्नमेंट हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो, जो परमानेंट हो उसको हम लोग परमानेंट जॉब बोलते हैं। पार्ट टाइम जॉब मतलब कि कभी जॉब कर लिए 4 महीने पर, जरूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी पैसे कमाने की तो 4 महीने जॉब कर लिए, 2 महीने जॉब कर लिए, तो उसको हम लोग पार्ट टाइम जॉब बोल देंगे। या फिर वीकली जॉब बोलते हैं, जैसे कि वीक में किसी एक दिन जॉब कर लिए, 100 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया वो कमा लिए। उस टाइप का जो पार्ट टाइम जॉब हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा और टेम्पोररी जॉब हो जाएगा। और लेकिन जो जॉबलेस एंड लुकिंग फॉर जॉब है तो वो कितना है, 7.6% ऐसे हैं वो जो जॉब ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर ये जो 7.6% बोल रहा हूँ ना, ये जो भारत की टोटल पॉपुलेशन है उसकी 7.6% अनएम्प्लॉयड है। और 3.3 करोड़ मतलब अप्रॉक्स 3.3 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड है और जॉबलेस एंड नॉट लुकिंग फॉर जॉब। कुछ लोग ऐसे भी हैं देश में, महानुभाव लोग, जो जॉब ढूंढ ही नहीं रहे हैं, जॉबलेस हैं उसके बाद भी जॉब ढूंढ ही नहीं रहे हैं। तो उनके लिए क्या है ना कि उनके ऊपर पोटेंशियल रिक्वायर्ड है, मतलब उन पर वर्क करना चाहिए। उनके ऊपर वर्क करने का सेंस ये है कि अपॉर्चुनिटी पैदा किया जाए, उनको लुभाया जाए जॉब के लिए कि आप चलिए जॉब करिए। उस टाइप का गवर्नमेंट की स्कीम लाया जाए जिसमें आपको पैसे, मतलब स्किल के अकॉर्डिंग। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब निकम्मे टाइप के, तो जिनको जॉब करना ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो एजुकेटेड होते हैं, तो वो मान लो कोई ग्रेजुएशन का लड़का है या फिर कोई ग्रेजुएशन हो, पीजी कर लिया हो या फिर कोई बीटेक का कोर्स कर लिया हो, टेक्निकल कोर्स कर लिया हो, तो वो क्या करता है, अपनी स्किल के अकॉर्डिंग जॉब ढूंढता है। अगर नहीं मिलता है तो वो भी बैठ जाता है घर पर। तो उन लोगों को लुभाने के लिए, उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए गवर्नमेंट को वैसी स्कीम लानी चाहिए जो उन लोगों को लुभा सके और उनको कार्य पर, इन लोगों को भी इकोनॉमिक में हेल्प करने का अवसर मिल सके। ये जो है अनएम्प्लॉयड, तो अनएम्प्लॉयड में ये सेंस आ रहा है कि जो एक तो जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब सीकर, और जो जॉब नहीं ढूंढ रहे हैं, नॉट विलिंग टू जॉब, मतलब जो जॉब करने के मूड से ही नहीं है। वो उन लोगों का जो पॉपुलेशन है वो कितना है, 10 करोड़ है। और ये डाटा जो है ना, बताया जा रहा है कि ये बढ़ भी सकता है, 14 करोड़ के अप्रॉक्स हो सकता है। रीजन ये है कि जो जॉब कर रहे हैं ना 4 करोड़ लोग, वो बैड एम्प्लॉयड है। मतलब बैड एम्प्लॉयड में है, मतलब कि वो जॉब कर रहे हैं, कोई स्किल अगर
कोई जैसे कि कोई बीटेक का लड़का हो या फिर कोई एमबीए किया हो, तो उसको उसके स्किल के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल रही होगी, तो वो खुद को स्ट्रेस फील कर रहा होगा। तो उन लोगों को क्या बोलते हैं, इन बैड एम्प्लॉयड। स्किल के अकॉर्डिंग अगर जॉब नहीं कर रहा हो तो वो बैड एम्प्लॉय के रूप में देखा जाएगा। तो 4 करोड़ ऐसे लोग हैं जो केवल मतलब मजबूरीवश घर की स्थिति संभालने के लिए जॉब कर रहे हैं, तो उनको भी ऐड किया जा रहा है इसमें। पेंडेमिक, ये जो 10 करोड़ का अनुमान लगाया जा रहा है ना, ये अभी सुधर भी नहीं सकता है। मतलब ये बोला जा रहा है कि डोंट एक्सपेक्ट सिचुएशन इम्प्रूव। जो सिचुएशन बनी है पेंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से, वो सुधर भी नहीं सकती है अभी, और मतलब उम्मीद भी नहीं किया जा रहा है कि वो सुधरेगी। माइग्रेंट लेबर हेडेड होम एंड नॉट रिटर्न। जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, आप लोगों ने देखा होगा ट्रक भर भर के लोग जा रहे थे गांव पैदल, मतलब मुंबई से गांव तक, बिहार तक पैदल लोग गए, दिल्ली से पैदल चले जा रहे थे, कोई साइकिल से चले जा रहे थे। तो वो जो लोग घर चले गए ना, वो फिर रिटर्न आए नहीं काम पर, तो फैक्ट्री बंद की बंद पड़ गई है। इस टाइप का सिचुएशन क्रिएट हो गया है यहाँ पर। नॉट इजी फॉर सैलराइड एम्प्लॉयर टू गेट अ जॉब अगेन। जो जॉब कर रहे थे ना, अगर जो लोग तो जॉब आए ही नहीं, रिटर्न ही नहीं आए, और जो लोग जॉब करने के लिए दोबारा गए भी ना, तो उनको जॉब मिल ही नहीं रहा था। रीजन ये था कि ज्यादा से ज्यादा कंपनी बंद थी। बंद होने का रीजन ये है कि उनके पास एक तो वर्क फोर्स और जो डिमांड था, लोगों के पास पैसे ही नहीं थे उस टाइम। कोविड के टाइम लोगों के पास पैसे नहीं थे, जो एजेंशियल प्रोडक्ट थे वही खरीदने के लिए उन लोगों के पास पैसे हुआ करते थे। तो जो उस टाइप का प्रोडक्ट होता है लग्जरी टाइप का, तो उन सब लग्जरी टाइप का जो प्रोडक्ट होता है, उन सब में तो उसकी डिमांड हुई ही नहीं उस टाइप का। वैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी इंडिया में। सिचुएशन इज ग्रीम एंड कैन गेट वर्स। यहाँ पर ना सिचुएशन तो बहुत नाजुक है, हो ही गई है, और ये बहुत ज्यादा बुरी भी हो सकती है, आगे बोला जा रहा है ये। अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे इसमें इंडिया से। इंडिया की जो प्रेजेंट डिप्रेशन की बात हो रही है कि इंडिया में ग्रेट डिप्रेशन आ सकता है, तो उसको इंडिया की और यूएस की हम लोग देखेंगे। यहाँ पर कितना है, 1.5 करोड़ है ना, तो इंडिया में कितना है, 10 करोड़। तो यहाँ पर 25% ऑफ द वर्क फोर्स, लेकिन इंडिया में भी कितना है, 7.83 है। तो धीरे धीरे हम लोग बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जा रहा है द ग्रेट डिप्रेशन इन द यूएस इन 1930s। 1930 के दशक में यूएस में क्या आया था, ग्रेट डिप्रेशन आया था। नंबर के अकॉर्डिंग तो अगर देखा जाए पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो हम लोग अभी बहुत ज्यादा आगे हो गए इनसे। 1.5 करोड़ थे उस टाइम वर्कफोर्स का जो एम्प्लॉयड था। अनएम्प्लॉयमेंट इतना था, 1.5 करोड़ पीपल लोग अनएम्प्लॉयमेंट थे। लेकिन यहाँ पर इंडिया में कितना हो गया है, 10 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड है। और ये जो रेट है ना पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, इसमें 25% था, लेकिन अब इंडिया में इसमें क्या है, 7.83 है। अब बोला जा रहा है द सिचुएशन इन इंडिया टुडे इज स्लो मोशन ग्रेट डिप्रेशन। जो इंडिया का जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो कहाँ जा रहा है, ग्रेट डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, विथ मेनी टाइम्स द नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड। और क्या होगा, बहुत ही ज्यादा, पूरा मतलब पूरी इंडिया की पॉपुलेशन इस चीज को बहुत ही बुरी तरह फेस करने वाली है आगे, अगर सिचुएशन सुधरती नहीं है। हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते आ रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो साइक्लिकल होता है ना, इसमें क्या होता है कि कभी कभी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है बहुत ही ज्यादा बूम पर होती है, मतलब एकदम पीक पर होती है, फिर अचानक नीचे गिर जाती है, फिर अचानक ऊपर उड़ जाती है। तो उस सिचुएशन में जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, रोजगार मिलते हैं और रोजगार लोगों का छिन जाता है, उसको हम लोग साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है जैसे कि गन्ने शुगर केन होती है ना, जो शुगर
शुगर केन मिल जो होती है वो सीजन में ही चलती है, तो वो उस समय जिनको जॉब मिलता है और जिनका जॉब उनके मिल के बंद होने की वजह से खत्म हो जाता है, उसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट उसे बोलते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना वो तुझे दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, उस सॉन्ग में जो विद्युत जयसवाल थे और उनकी जो प्रेमिका थी हुमा कुरैशी, तो उनको जॉब मिल गई थी बेंगलोर में। तो बेंगलोर में जॉब मिलने की वजह से उन विद्युत जयसवाल भी क्या हुआ कि वो यहाँ की जहाँ पर वो जॉब कर रहे थे वहाँ की जॉब छोड़ दिए, लेकिन वहाँ पर ये सिचुएशन था कि वहाँ पर तो उनको बेंगलोर में जॉब मिल गई दूसरी, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि वहाँ पर यहाँ पर तो जॉब छोड़ दिए, ठीक, यहाँ पर जॉब छोड़ के अगर कहीं दूसरी जगह जा रहे थे बिना कुछ सोचे इन्होंने जॉब छोड़ दिया, और जॉब छोड़कर वहाँ पर जा रहे हैं तो वहाँ पर जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उसको हम लोग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोल देंगे। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट किसे बोलेंगे? जाहिर सी बात है उनको बोलेंगे जो पढ़े लिखे हों, तो जो उनके एबिलिटी के अनुसार उनके स्किल के अनुसार अगर जॉब नहीं मिलेगा तो उनको हम लोग एजुकेटेड बोलेंगे, जैसे गवर्नमेंट स्किल। और ये जो रीजन क्या है इसका सबसे ज्यादा मेन रीजन है पॉपुलेशन है और स्किल, लोगों में स्किल नहीं, जैसे कि इलाहाबाद हो या फिर दिल्ली मुखर्जी नगर हो, इन सब जगहों में बहुत ही ज्यादा बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं, एजुकेट है वो लोग, लेकिन क्या सभी लोगों को जॉब मिल जाती है गवर्नमेंट? नहीं। अगर सबको अगर मिल जाती तो बात ही क्या होती, बात दिक्कत ही नहीं होती ना। तो जो जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही है तो वो लोग एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आ जाएंगे। टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट ही ऐसे है जैसे कि जो ईंट का भट्ठे वाली जो होता है उसमें क्या होगा कि पहले क्या होता था कि मजदूर कार्य करते थे, लेकिन अब क्या हो गया मशीन का कार्य हो गया कि जो ईटा बनाने वाली जो मिट्टी जो क्ले बनता है वो उसको बनाने के लिए स्ट्रक्चर ढांचा देने के लिए अब मशीन आ गई है, तो उसकी वजह से जो टेक्निकल इम्प्रूवमेंट हुआ तो टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट भी इम्प्रूव हो गया, इम्प्रूव नहीं बोल सकते इंक्रीज हो गया यहाँ पर। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में ऐसे हो जाएगा जैसे कि मान लीजिए आपकी दुकान है, आपकी शॉप है कहीं या आपकी फैक्ट्री कहीं पर है, तो वहाँ पर डिमांड उस चीज की है प्रेजेंट में, मान लीजिए वहाँ पर गन्ने की बहुत ही ज्यादा डिमांड है, लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ कि वहाँ पर गेहूं का डिमांड हो गया। हाँ, तो जो डिमांड के अनुसार जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको हम लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोल देंगे। अब क्या है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में ये ऐसी एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी जैसे गाँव में देखना होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसका। एग्रीकल्चर सेक्टर में काम एक लोगों का होगा, उसमें करेंगे कौन? 10 लोग करेंगे, पापा करेंगे, मम्मी करेंगे, भाई करेगा, भाई की बहू करेगी। तो इसमें क्या होता है चाचा के लड़के करेंगे। एक छोटा सा ही काम को 10 लोग 5 लोग मिलकर काम करते हैं, तो जो प्रॉफिट होता है ना वो मार्जिनल जो प्रॉफिट होता है वो हो नहीं पाता जो चाहिए। अगर हम लेबर के अकॉर्डिंग अगर वेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ज्यादा ही हो जाता है। तो ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट उस टाइप की एम्प्लॉयमेंट होती है कि बेफजूल का लोगों का होना वहाँ पर, वो भी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन एक ही है, आत्मनिर्भर भारत की तरह ही 2-4 स्कीम्स और लाई जाए और जो MSME है ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, उसको रिथिंक किया जाए, उस पर और ज्यादा विचार किया जाए। इसमें क्या है कि जो आत्मनिर्भर भारत है उसकी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा उसमें लोगों को प्रमोट किया जाए, लोगों को अधिक से अधिक पैसे दिए जाए ताकि वो क्या करें इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करें। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करेंगे तो उसमें सिस्टम टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, तो अगर टेक्नोलॉजी अगर आती है उसमें, जैसे कि अगर पैसे को बढ़ा दिया जाएगा जो लोगों को MSME के थ्रू या फिर किसी और के थ्रू आत्मनिर्भर भारत की जो स्कीम्स होती हैं, वैसे ही गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज टाइप की जो स्कीम होती हैं, तो उसमें क्या होगा कि अगर पैसे को बढ़ाया जाए, ठीक है, अगर पैसे को बढ़ाया जाएगा तो जो लोग प्राइवेट कोई कंपनी खोल रहे हैं या फिर कुछ भी खोल रहे हैं तो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो कहीं न कहीं इम्प्रूव होगा। अगर उसमें इम्प्रूव होगा तो
उसमें जो सिस्टम टेक्नोलॉजी, अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का यूज होगा तो उसके वजह से भी इम्प्रूव होगा। और जो डेमोग्राफिक है, यहाँ पर डेमोग्राफी है, डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन, तो अधिक से अधिक लोग उससे प्रभावित होंगे। और जो अधिक से अधिक लोग प्रभावित होंगे, प्रभावित होने का सेंस कि अगर प्रभावित होने का सेंस ये है कि वहाँ की पॉपुलेशन लोग, वहाँ के लोग जो होंगे उसमें जॉब करेंगे, और जॉब करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये है सोल्यूशन इसका, ये कि आत्मनिर्भर भारत की तरह एक दो और स्कीम लाई जाए, और जो MSME है उसको, उस पर विचार किया जाए, उसको थोड़ा इम्प्रूव किया जाए। अब तक तो जो सोल्यूशन में होता था, सोल्यूशन में था कि अनएम्प्लॉयमेंट को उसकी कम करने के लिए जो सोल्यूशन ये था कि MSME में, जैसा कि हम लोग प्रीवियस स्क्रीन पर पढ़े देखें कि MSME में सुधार किया जाए, आत्मनिर्भर भारत की तरह और स्कीम लाया जाए, उसमें सुधार किया जाए। लेकिन वो तो है, लेकिन एक नई चीज निकल करके आ गई है, राइट टू वर्क, कॉन्सेप्ट ऑफ राइट टू वर्क। अगर लोगों को अधिकार हो जाए, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाए कि लोगों को देना है वर्क, तो ये वाली सीन जो आएगी वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये है योगेंद्र यादव, पॉलिटिशियन है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है ये। ठीक है, उनके बारे में हम लोग देखते हैं कि आगे उन्होंने बोला क्या है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। योगेंद्र यादव एंड विक्रम श्रीनिवास आर्ग दैट वी नीड अ मेगा पॉलिसी, एक बहुत बड़ी पॉलिसी चाहिए, बैक्ड बाय ए लीगल गारंटी। और इसको क्या होगा, गवर्नमेंट का मतलब सपोर्ट होना चाहिए गारंटी के तौर पर, दैट सिक्योर लिवलीहुड और कंपेंसेटरी अलाउंसेस फॉर एवरीवन एंड विलिंग टू वर्क। और जो क्या करे, सिक्योर करे लोगों को, उनके जीवन को, और उनको वो दिया जाए भत्ता टाइप का, और विलिंग टू वर्क, जो भी वर्क करना चाहते हैं, और जो वर्क नहीं भी करना चाहते ना उनको प्रभावित करने के लिए ये राइट टू वर्क का जो कॉन्सेप्ट आया है यहाँ पर। राइट टू वर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो तो ठीक है, आ गया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी होता है ना, कोई भी चीज का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही जरूरी होता है। तो उसको, जैसे कि जनरेशन, इसमें 4 पिलर है, इसके 4 पिलर्स है इसमें, जनरेशन, प्रोटेक्शन, रिस्टोर और लॉ गारंटी। ये नया है, इसी की डिमांड हो रही है, इसी की मांग हो रही है, यही राइट टू वर्क का सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। ये सब चीजें तो हैं, इंक्रीज किया जाए, जो भी वैकेंसीज खाली हैं जनरेशन में देखा जाएगा हम लोग कि जो गवर्नमेंट जॉब है उसको इंक्रीज किया जाए, जो वैकेंसीज है उसे फुलफिल किया जाए, हेल्थ, एजुकेशन, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाए। प्रोटेक्शन के तौर पर देखा जाएगा, प्रोटेक्ट द वर्कर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम द वेजेस। अब जो मजदूर, जो लोग काम कर रहे हैं, कहीं वर्क कर रहे हैं, तो उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको जो वेज के तौर पर उनको एक्सप्लॉयट किया जाता है वो न हो पाए। जैसे कि अगर कोई जॉब कर रहा है, अगर वो अपने वेज से, अपने सैलरी से खुश नहीं है, तो उसको थोड़ा सैलरी बढ़ा कर दिया जाए ताकि वो वहां पर लगे रहे, जॉब छोड़े ना, उसको, उन लोग वैसे टाइप को प्रोटेक्शन बोला जाएगा। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अब यहाँ पर ये है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। जैसे कि आप लोग देखते होंगे ना, सभी लोग उन्होंने फील किया होगा कि अगर कोई वीमेन है वो 8 घंटे काम करे तो उसको 10,000 मिलेंगे, मान लेते हैं, लेकिन जो अगर कोई मेल है वही काम वो कर रहा है तो उसको 12,000 मिलेंगे। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, इसको भी खत्म करने की बात की जा रही है इसमें कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सबको इक्वल वेज मिले। अब है क्या, रिस्टोर, तो रिस्टोर में मनरेगा जो है, मनरेगा को रिस्टोर मतलब फिर से बढ़िया से इम्प्लीमेंट किया जाए। जैसे 100 दिन का कार्य 100 रुपए, 1 दिन का 100 रुपए, 100 दिन का कार्य, इस टाइप का जो स्कीम्स थी उसको बढ़ावा दिया जाए। रिड्रेस द रूरल एम्प्लॉयमेंट, जो गाँवों में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको रिड्रेस किया जाए। अब क्या, लॉ गारंटी, लॉ गारंटी में जैसे ये सब तो गांव में मनरेगा है, और भी तरह तरीके के काम है। मनरेगा में क्या होने लगा कि जो काम करते थे लोग ना, काम करते थे तो उनके पास काम नहीं होता था, तो एक दिन काम करते थे कि गड्ढा खुदवाते थे, और फिर दूसरे दिन बोल देते थे कि आप गड्ढा भर दीजिए। तो उस टाइप का जो मनरेगा में देखने को मिला, जो दिक्कतें होने लगी, तो उसको बात करने के रिड्रेस करना चाहिए उसे।
अब क्या है लॉ गारंटी, अर्बन एरिया में क्या हो कि 100 प्लस का एक स्कीम लाई जाए और जो कार्य करते हैं उनको तो वेज मिले। अगर जो कोई ना अगर गवर्नमेंट अगर काम नहीं उनको प्रोवाइड कर पा रही जिनको, तो उनको आधी सैलरी, हाफ वेजेस पे बाय द गवर्नमेंट। जो कार्य कर रहे हैं 100 दिन का, तो उनको तो ठीक है वेज मिलेगा। लेकिन जो कार्य नहीं कर रहे हैं ना, उनको कार्य नहीं करने वाले वो होंगे जो गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड नहीं कर पा रही है वर्क, उनको जो वेजेस मिलेंगे इन लोगों को 100 डे वाले को, वो उसका आधा वेज उनको दिया जाएगा। स्किल्ड पॉपुलेशन, तो देखा जाता है कि जो अर्बन एरिया में स्किल्ड पॉपुलेशन ज्यादा होती है, तो स्किल्ड पॉपुलेशन क्यों ये सीमेंट वाला काम करेगी, ठीक है ना। तो उन लोगों को प्रमोट करने के लिए, उन लोगों को बढ़ावा देने के लिए उन लोगों को वैसे टाइप में रखा जाए जैसे कि सुपरवाइजर के तौर पे उनको रख लिया जाए, या फिर हेड करने के लिए, जैसे भी कोई मजदूर है उनको हेड करने के लिए। तो इन सब जगहों पर उन लोगों को स्किल्ड पॉपुलेशन को रखा जाए। अप्रेंटिस प्रोग्राम लाया जाए। अप्रेंटिस प्रोग्राम उस टाइप के प्रोग्राम होंगे, वैसे प्रोग्राम होते हैं जिसमें कि जो स्किल दिया जाए लोगों को, जो अनस्किल्ड लोग हैं उनको स्किल दिया जाए। तो ये होगा जाए अप्रेंटिस प्रोग्राम को बढ़ावा दिया जाए। केरला, हिमाचल, राजस्थान, झारखंड और महाराष्ट्र, केरला भी, हिमाचल, राजस्थान, झारखंड और महाराष्ट्र, ये लोग क्या हो गए हैं इस स्कीम को मतलब फॉलो करने के आगे बढ़ चुके हैं। वर्क वाली जो स्कीम है वो क्या पॉसिबल है, तो उसको देखते हैं। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स थे, उन्होंने एस्टिमेट किया कि जो 3.3 करोड़ पीपल हैं उन लोगों को किसके तहत, अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत उन लोगों पर 2.8 लाख करोड़ रुपया खर्च करने की बात की जा रही है, जो कि जीडीपी का, इंडिया की जो जीडीपी है उसका 1.7% है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि इतना क्या एस्टिमेट है गवर्नमेंट के पास। जाहिर सी बात है अगर कोई स्कीम आ रही है तो बस स्कीम बोल देने से तो कुछ नहीं होगा ना, उसको भारत की स्थिति भी तो देखनी पड़ेगी ना आगे की। अगर सारा पैसा इधर ही खर्च हो जाता है तो और भी सेक्टर है, तो इसको हम लोग कंपैरिजन करेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में कि ये पॉसिबल हो सकता है या नहीं पॉसिबल हो सकता है। देखते हैं कि जो अजीम प्रेम जी ने बताया, उनकी जो रिपोर्ट थी, रिसर्च थी, उसमें 2.8 लाख करोड़ की बात की जा रही है। इतना इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि 2 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने ऐसे ही लोगों को लोन माफ कर दिया। 2 लाख करोड़, सोचने वाली बात है। 2 लाख करोड़ लोन वैसे ही, मतलब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जाओ सिमरन जी लो जिंदगी टाइप का। अब ये है द लोअरिंग ऑफ द कॉर्पोरेट टैक्स रेट फ्रॉम 30 to 22%। तो क्या होगा, जो कॉर्पोरेट टैक्स था ना उसको और कम कर दिया है, 30 से 22% कर दिया गया। और जिसमें तो जो गवर्नमेंट को लॉस हुआ है ना 1.5 लाख करोड़, तो वैसे ही मतलब माफ टाइप का सेंस यहाँ पर भी आ रहा है। 1.9 लाख करोड़ सब्सिडी टू इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज है ना उन लोगों को 1.9 लाख क्या हो रहा है, सब्सिडीज दे दिया जाए। सब्सिडीज में गवर्नमेंट उससे पैसा वो उतना लाख लेगी ही नहीं। और कितना है 2.8 लाख। अगर कोई स्कीम लाई जा सकती है उससे अगर भारत की अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आएगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो इसको देखना चाहिए, कहीं न कहीं देखना चाहिए। बिलियनर्स इन इंडिया गेन 20 लाख करोड़ ड्यूरिंग द पेंडेमिक अलोन, जो भारत की जो अमीर, सबसे अमीर तबका वर्ग है बिलियंस वाले, वो लोग क्या हुआ कि इस पेंडेमिक में 20 लाख करोड़ अकेले उन्होंने कमाया है। तो कहीं न कहीं ये स्कीम बहुत ही छोटी है, लेकिन फिर भी अगर ये स्कीम आने की वजह से, अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम आने की वजह से अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, तो इसको स्कीम को लानी चाहिए। पॉसिबल है यार अपने देश में। ये पूरी तरीके से पॉसिबल कब होगा, जब लोगों में, हर लोगों को लगे कि नहीं अब हमें वर्क चाहिए, तभी हो पाएगा ये। मेक इट पॉलिटिकल इश्यू, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको बहुत ही पॉलिटिकल इश्यू बनाया जाए, ताकि लोग समझ सकें, जान सकें इसको कि हाँ दिक्कतें चल रही हैं,
इसमें की जो जनसंख्या है ना पूरी पोलराइज्ड हो गई, बैठ कर खाने वाला सेंस निकल कर आ रहा है, लोगों को राशन मिल जा रहा है उसके तहत, ठीक है। तो ये दिक्कतें हैं इसमें। अनएम्प्लॉयमेंट शुड बी प्राइमरी और फर्स्ट प्रायोरिटी। जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भारत सरकार का एक प्राइमरी, एम्प्लॉयमेंट जो है और अनएम्प्लॉयमेंट, ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है, जो बेरोजगार लोग हैं उनका प्राइमरी प्रॉब्लम होनी चाहिए, और जो एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट तो बेरोजगार लोगों का प्राइमरी दिक्कतें होनी चाहिए, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है गवर्नमेंट का प्राइमरी इश्यू होना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट कैसे गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। और अनएम्प्लॉयमेंट हमारी जो नागरिक हैं, जो अपने देश के लोग हैं, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उन लोगों को प्राइमरी इश्यू होना चाहिए कि नहीं भाई, हमें रोजगार दो, हमें राशन मत दो, हमें स्कीम्स नहीं चाहिए तुम्हारे, हमें रोजगार दो, हम रोजगार करेंगे, खुद स्कीम्स बना लेंगे अपना खुद का। तो इसको करने के लिए बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। थैंक यू। एक केस स्टडी है ये। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा, और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।